प्रिय विद्यार्थियों, झारखंड के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 3 के अंग्रेजी विषय के पाठ गेम्स फॉर फन में दिए गए खेलों के बारे में चर्चा करेंगे और उनको दो समूह में बांटने का प्रयास करेंगे। वो दो समूह कौन कौन से होंगे? इंडोर और आउटडोर गेम्स। कविता में आपने बहुत सारे खेलों का नाम सुना होगा। इसके अलावा आप बहुत सारे खेलों के नाम पहले से जानते होंगे। आइए हम कुछ खेलों के नाम यहाँ पर बोर्ड में लिखते हैं। क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, चेस, लूडो, रग्बी, हाइड एंड सीक, कबड्डी, खो खो, म्यूजिकल चेयर्स, हॉकी, कैरम बोर्ड एटसेट्रा और भी बहुत सारे हैं। ये सभी खेल हैं और आप इनमें से बहुत सारे खेलों को खेलना बहुत पसंद करते होंगे। आप सभी से एक सवाल है, क्या आप घर पे खेलना पसंद करते हो या घर के बाहर? आप में से बहुत से बच्चों का जवाब होगा घर से बाहर। खुले आसमान में खेलना, दौड़ना, उछलना, कूदना आपको बहुत अच्छा लगता होगा। मुझे भी घर के बाहर खुले आसमान में खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आइए ये सभी खेलों को हम दो कॉलम में अलग अलग रखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे कि दोनों कॉलम में रखे खेलों में क्या क्या अंतर है। हमने इन सभी खेलों को दो अलग अलग समूह में बांट दिया है। आइए अब हम देखते हैं एक समूह दूसरा समूह से किस प्रकार से अलग है। आइए इस समूह में या इस कॉलम में कौन कौन से गेम को हमने रखा है उसको देखते हैं। चेस, लूडो, हाइड एंड सीक, म्यूजिकल चेयर्स, कैरम बोर्ड। और इसमें है क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, हॉकी एटसेट्रा। और भी बहुत सारे गेम हैं जिसको हमने यहाँ पर नहीं रखा है। तो बच्चों, आपने अपने घर में किसी को चेस खेलते देखा होगा, लूडो खेलते देखा होगा, हाइड एंड सीक आप भी खेलते होंगे, म्यूजिकल चेयर्स, कैरम बोर्ड, ये खेल को खेलते हुए आपने बहुत बार लोगों को देखा होगा, अपने घर में देखा होगा या अपने पड़ोस में। तो ये सब खेल जो है, आप जानते हैं कि ये सब खेल घर के अंदर खेला जाता है, चार दीवारी के अंदर खेला जाता है। और इसमें ज्यादा खिलाड़ियों की आवश्यकता नहीं है। चेस 2 खिलाड़ी खेल सकते हैं, लूडो 2, 3, 4 खिलाड़ी खेल सकते हैं। वैसे ही बाकी खेलों में भी इन खेलों को खेलने में कम खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। और इनको खेलने के लिए हमें छोटे से जगह की आवश्यकता होती है, एक कमरा ही काफी है। और इन खेलों को हम सालों भर खेल सकते हैं, क्योंकि ये घर के अंदर खेले जाने वाले खेल हैं। मौसम का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इन खेलों को खेलते समय
खिलाड़ियों को चोटें भी नहीं लगती हैं, क्योंकि इसमें शारीरिक रूप से कम मेहनत लगता है, या लोग अपने ही जगह पर बैठ करके इन खेलों का आनंद लेते हैं, इसलिए इसमें चोट लगने की संभावना कम रहती है। उसी प्रकार दूसरे कॉलम में देखिए क्रिकेट। हम सब क्रिकेट से वाकिफ हैं, हम जानते हैं क्रिकेट क्या है। क्रिकेट खुले मैदान में खेले जाने वाला खेल है, खुले आसमान में खेले जाने वाला खेल है। वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, हॉकी, इन सब खेलों को खेलने के लिए बड़े बड़े मैदानों की आवश्यकता होती है, और इनको हम घर के बाहर खेलते हैं। मौसम का इन खेलों पर प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए क्रिकेट आप खेल रहे हैं, अचानक बारिश हो जाती है, तो आपको क्रिकेट खेलना रोकना पड़ता है। उसी प्रकार से वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, हॉकी, इन सभी खेलों में मौसम का प्रभाव रहता है। और क्योंकि इसमें इन खेलों में खिलाड़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे क्रिकेट में एक साइड में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, दूसरी टीम में 11, 22 खिलाड़ी खेलते हैं। बैडमिंटन में 2 खेल सकते हैं या फिर 4 खेल सकते हैं। उसी प्रकार से बाकी खेलों में भी। तो इन खेलों को खेलते समय लोगों को चोटें आती हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा संख्या में खिलाड़ी होते हैं और बॉल को छीनने के लिए उनको आपस में भिड़ना पड़ता है, इसीलिए इसमें चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहता है और शारीरिक रूप से ज़्यादा मेहनत इन खेलों में लगता है। तो ऐसे खेलों को जो घर के अंदर खेले जाते हैं, 4 दीवारी के अंदर खेले जाते हैं, उन खेलों को हम क्या कहते हैं, क्या नाम से जानते हैं? इन खेलों को हम इंडोर गेम्स के नाम से जानते हैं। इंडोर। और इन खेलों को जो बाहर खुले मैदान में, खुले आसमान के नीचे खेले जाते हैं, उन्हें हम आउटडोर गेम्स कहते हैं। इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों प्रकार के खेलों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।